A very, very warm welcome to today's session. I'm Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu, hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. पूरा मैप वर्क टर्म वन का, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, आज पूरा का पूरा हो जाने वाला है रिवाइज विद दिस अमेजिंग सेशन. तो इफ इट साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू यू, hit the like button right now. And let's get started by having a quick look at my schedule for this week. I hope that you guys have made a note of all the sessions that's gonna come so that you don't miss on any. है ना? चलो तो शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द लोकेशन मार्क्ड एज ए. हमें आइडेंटिफाई और लोकेट करना है, आइडेंटिफाई एंड लेबल करना है. इज दिस नांटेस, पेरिस, Leon or Cannes? Now we know that this is from French Revolution. अब बच्चे यहाँ पे आपके 3-4 लोकेशंस, बोर्डो, नांतेस, पेरिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाला लोकेशन हमारा पेरिस का है. दिस लोकेशन ए इज पेरिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकेशन मार्क्ड एज बी. भाई बहुत सिंपल है. आप देखो ये बिल्कुल यहाँ सी के पास, ये वाटर बॉडी के पास बॉर्डर पे है. हमें ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि स्लेव ट्रेड से कुछ रिलेटेड हो सकता है. तो सही जवाब है हमारा सी, नांतेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकेशन एज सी. अगेन you can see it's not very far off from Nantes, right? It's right here, not very far off, somewhat in the same place. तो क्या होगा? बोर्डो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्ड एज डी. अब तो सब कर लिए हैं, 4 तो पॉइंट्स ही थे यहाँ से. तो क्या हो गया हमारा? मर्सिलीज, जहाँ पे हमारे सारे लोग मार्च करते हुए गए थे और हमारा फ्रांस का नेशनल एंथम भी यहाँ से आया था. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the national anthem of France was sung for the first time when the volunteers were marching into which place? Now it may seem like the answer would be A, but the correct answer is B. They were marching into Paris, and that is when they were singing the song about Marseilles. ठीक है. And it is obviously written by Roger de Lisle. Next question, the capital of, heart of India is. हार्ट ऑफ इंडिया. हार्ट ऑफ इंडिया क्या है? कश्मीर, भोपाल, चेन्नई, उदयपुर. इनमें से क्या होगा? हार्ट बच्चे क्या होता है? बिल्कुल बीचों बीच. तो वहां का कैपिटल क्या हो जाएगा आपका? भोपाल. हार्ट ऑफ इंडिया. तो ये हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन से है सवाल. ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक सिटी इज द कैपिटल ऑफ. पिंक सिटी यानी कि जयपुर, है ना. तो पिंक सिटी हमारा जयपुर है. जयपुर इज द कैपिटल ऑफ, वी नो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान. सो डी, राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? याद करो जरा. गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, और थोड़ा याद करते हैं. टोटल हमारे कितने स्टेट्स है? 6, 7, 8, 9. बहुत सारे बच्चों को इन दो नंबर्स में कंफ्यूजन होती है क्योंकि एक स्टेट, राजस्थान फॉर एग्जांपल, बिल्कुल छोटू सा से क्रॉस होता है. बट द करेक्ट आंसर इज 8, नॉट 7. जैसे मैंने बोला, राजस्थान बिल्कुल थोड़ा सा से क्रॉस होता है. तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको मिस आउट कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट द लैटिट्यूड. तो बच्चों ये हमारा अर्थ है ना, जिसमें एक बीचों बीच से जो लाइन जाती है 0 डिग्री पे, ये इक्वेटर कहलाती है. फिर उसके बाद 2 ट्रॉपिकल लाइंस जाते हैं और फिर हमारा वो सर्कल आ जाता है, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल. नाउ दिस इज वेयर वी हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ये कहाँ हो गया? दिस इज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ में है ये, है ना. तो ए आपका सही जवाब होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the Tropic of Cancer does not pass through Mizoram, Tripura, West Bengal or Manipur. अब यहाँ पे एक आपका 3 ऑप्शंस नॉर्थ ईस्ट से बच्चे, देर आर 2 states from where, just 2 states from where the Tropic of Cancer passes, which is definitely Mizoram and Tripura. वेस्ट बंगाल से इट डज पास, तो आपका डी मणिपुर सही आंसर है. ठीक है. तो एक बार वापस लिस्ट कर दे रही हूं आपके लिए. वी हैव राजस्थान,
we have Gujarat, we have MP, we have Jharkhand, we have West Bengal, we have Tripura and we have Mizoram. ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. आई थिंक आई एम लीविंग आउट छत्तीसगढ़. ओके, चलो तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ईटानगर इज द कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, नागालैंड. जैसे मैंने बताया है, स्टेट्स और कैपिटल सिटीज याद होना बहुत बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी. सही जवाब है हमारा अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया डज नॉट पास थ्रू आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. बच्चे बहुत सिंपल सी बात है. यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ ये सब कहीं ना कहीं नीचे बीच में सेंट्रल इंडिया का हिस्सा है. ये वेस्टर्न साइड आ जाता है, महाराष्ट्र हमारा. तो महाराष्ट्र आप देखो यहाँ पे है, एंड दिस इज वेयर इट इज पासिंग आवर प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन विच वी टेक फॉर IST कंसिडरेशन. तो महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय in India marked as 1 in the map is. ये 1 मार्क्ड है हमारा. अब आपको दिया हुआ है K2, मकालू, नंदा देवी एंड धौलागिरी. देखो यहाँ पे 1 2 3 बहुत कुछ मार्क्ड है, कंफ्यूजन हो सकती है. आपसे पूछा गया ये 1 पे जो मार्क्ड है ये वाला पीक कौन सा है. तो ये वाला पीक हमारा K2 है. पहले हम कंचनजंगा वगैरह बोला करते थे, बट वो POK वगैरह ये सबके पोर्शन में आने की वजह से अब हम नहीं उसको कंसिडर करते. K2 इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया ऑफ हिमालयास. 14th question. The location marked as 2 in the map is Zojila Pass, चांगला पास, नाथुला पास और खरदुंगला. अब ये वो बिल्कुल बॉटल नेक जो यहाँ पे हो जाता है, ये वो पास है. आपसे दोनों पासेस के बारे में पूछा गया है. हमें 2 इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ाए गए हैं, ठीक है, जिनमें से ऑब्वियसली एक नाथुला पास है और दूसरा है हमारा, अभी पता चल जाएगा, मैं अभी नहीं बता सकती. तो ये नाथुला पास है. तो पॉइंट नंबर 2 इज हमारा नाथुला पास. तीसरा क्वेश्चन यहां से है. द लोकेशन एज 3 इन द गिवन मैप इज ऑफ काराकोरम, बालाचाला, रोहतांग और बोमदिला. ये वाला जो पास है ये कौन सा पास है? ये है हमारा बोमदिला पास. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The physical features indicated in red color. आप देख सकते हो ये रेड कलर में यहाँ पे जो लोकेटेड है ये क्या है, ये पूछा गया है. हिमालय रेंज, अरावली, पूर्वांचल रेंज और विंध्या रेंज. बच्चे विंध्या यहाँ पे आता है, आपका हिमालय यहाँ पे है. देन यू बीन आस्क्ड फॉर विंध्या हो गया. पूर्वांचल तो इधर पूर्वा ईस्टर्न. ये क्या है आप देखो, गुजरात से होकर के दिल्ली तक जा रहा है. From what? From southwest to northeast. ये सब किसका डिस्क्रिप्शन है? ये सब डिस्क्रिप्शन है हमारे अरावली रेंज का. Moving on to the next question. The hills marked in red color are known as नागा, मीजो, पटकाई और खासी. ये हमारे प्लेटोज के अराउंड जो हमारा हिमालय स्टर्न करके फिर आता है और ईस्टर्न पूर्वांचल रेंज बनाता है, वहां के एक हिल के बारे में पूछा गया है और इसका जवाब है नागा हिल्स. Moving on, the area highlighted in blue color is Mizo Hills. Is it true? Is it false? देखो सबसे पहले यहाँ पे नागा है, तो ये नागा तो बिल्कुल भी नहीं है. तो ये मीजो हो सकता है या नहीं? ये मीजो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये मीजो है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The river of peninsular India that forms an estuary is highlighted in the given picture. Name it. नर्मदा, तापी, गोदावरी, कावेरी. देखो बच्चों, ये 2 ऑप्शंस तो आपके वैसे ही नहीं है. ये वाला रिवर जो है ये आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा करके अरेबियन सी में ड्रेन हो रहा है. तो ये हमारे ये 2 ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि ये दोनों बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं. नर्मदा और तापी ये 2 रिवर्स है जो इधर ड्रेन होते हैं. ठीक है, यहाँ पे वैसे नर्मदा की बात हो रही है. ठीक है, तो दिस इज नर्मदा. तापी बिल्कुल उसके नीचे, बट आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दिस फॉर्म्स एन एस्टुअरी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The highlighted state is Hyderabad, Andhra Pradesh, Telangana और कर्नाटका. वेरी सिंपल. ये वाला महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, ये तो केरला हो गया, ये हमारा ये तमिलनाडु है. ठीक है,
अब आपको बताना है सोच करके कि ये वाला क्या है और ये वाला क्या है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है और हमारे ऑप्शंस में भी है तेलंगाना, राइट? क्योंकि ये आंध्र प्रदेश है तो ये तेलंगाना है हमारा, ठीक है। चलो, अब इसी के साथ एड फेस्ट के बारे में तो आपने सुना होगा, फुल 50% ऑफ मिल रहा है। और फुल 50% ऑफ किस चीज में? लास्ट 2 दिनों की बात हो रही है, कुछ ही दिन के लिए लिमिटेड ऑफर के साथ था। बच्चे, आपको मिलेगा प्रो सब्सक्रिप्शन पे 100% नॉलेज एंड 100% मार्क्स। And what I feel at this moment is that crash course is what you should completely focus on. जिन भी बच्चों के टर्म वंस नहीं हुए हैं, एंड प्रो कोड लगाकर आपको मिल सकता है अमेजिंग अमेजिंग डिस्काउंट ऑफ अप टू 50,000 अप टू 50%, सॉरी ऑफ 50% अप टू 2,000 rupees, which is superb, isn't it? Because all the sessions that you get through pro subscription are absolutely live, fun and very amazing because of the quizzes जो आपको assess करने में help करती है कि आपको concept समझ आ रहे हैं या नहीं. At the same time gives you a lot of exposure with the students. अब ये कैसे बात है? क्विज एक्सपोजर दे रहा है। क्विज एक्सपोजर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके साथ आप ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हो. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड competing with you. Then, just in case if you happen to miss any of the sessions, mind you, you will have replays, but these replays will not be boring because of the interaction that you'll have because of the live quizzes and the leaderboard. Yeah, live quizzes and leaderboard in the replays, making and giving it a very, very realistic feel. Then we have the premium download content of handwritten notes of master teachers. So whatever your master teacher will be writing, you can download that. एंड नोट्स का स्ट्रेस ही चला गया है बिकॉज नोट्स अब पूरे डाउनलोड हो सकते हैं. यू कैन जस्ट फोकस ऑन स्टडिंग फ्रॉम देयर. All the doubts can get solved in the session. Why? Because of course sessions are live. But more importantly, master teachers के साथ होते हैं class teachers who are dedicatedly working there as subject matter experts to solve your doubts throughout the session. That too where? In a different doubts panel. आप regular chat से अलग अपने doubts panel में जाकर के doubts कराओगे solve. Then, अगर आपको डाउट सॉल्व करने के बाद हर हफ्ते टेस्ट असाइनमेंट्स देने के बाद, असाइनमेंट्स हर चैप्टर के साथ मिलते हैं ये बता दूं आपको, और हर हफ्ते हर संडे को हर वीकेंड को टेस्ट होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का. जब आप उन टेस्ट्स के लिए अपेयर करते हो आपको समझ आता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है. हाउ वेल प्रिपेयर्ड आर यू, हाउ मच मोर डू यू नीड टू प्रिपेयर टू फोकस, एंड इट इज अ ग्रेट वे ऑफ रिफ्लेक्टिंग. When you do all of this reflection, you kind of clear in your head that okay, this one chapter, this one topic is very problematic for me. मेरे को दोबारा बार बार अच्छे से क्लैरिटी लानी होगी उसमें. बट उसमें दूसरा कैच क्या है? उसमें दूसरा कैच ये है कि आप एक बार तो सेशंस कर चुके हैं, अब क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे माइक्रो सेशन अटेंड. Guys, these are topic specific और chapter specific sessions जहां आपके डाउट्स आराम से बिल्कुल क्लियर कर दिए जाएंगे. कहाँ जाना है? लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इट इज ऑल्सो पिन इन द कमेंट सेक्शन. एंक प्रो, आपको बस ये कोड लगाना है और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करना है. ठीक है, लेट मी शो यू वेयर एग्जैक्टली. सो okay, let's say this is the session that we are watching. So I'll just quickly open YouTube for you guys. Okay, and I'll just open Vedantu 9th and 10th. Yeah. Now, when I open Vedantu 9th and 10th, you can see when I go here in the videos, let's open any video. That's not an issue. Okay, चलो मान लो ये वाला वीडियो लगाते हैं. ठीक है, when you scroll down यहाँ पे show more में आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि क्या क्या लेना है. मैं कह रही हूँ जाने दो बाकी बात है, हम क्रैश कोर्स पे ही फोकस करते हैं. क्रैश कोर्स इज इनफ फॉर अस, दैट्स ऑल व्हाट वी वांट. इसको आपके लिए 9th ग्रेड का बना देते हैं, है ना. चलिए 9th ग्रेड में वी वांट द क्रैश कोर्स. परफेक्ट. नाउ गाइस, यू कैन सी व्हेन यू आर अप्लाइंग द कोड, it's just available at only 1250 rupees. That is it, right? All of these features. उसमें सिर्फ 250 रुपीज और लगा के सिर्फ 1500 रुपीज में यू गेट इवन द डाउट सॉल्विंग ऐप, जहां सुबह से लेकर 8 बजे से रात के 11 बजे तक आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई किए जाएंगे. मैंने आपको पहले भी बताया है,
आपका पूरा पूरा सेशन, उसका रिप्ले, कंटेंट सब कुछ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा जब आप कर लेते हो, ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या होता है, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। So once we have taken the subscription, right? Once you have taken the subscription, आपको एक ऐसा पेज डैशबोर्ड मिलेगा जहां आप अपकमिंग, जहां पे आप पास्ट, ये सारे सेशंस देख सकते हो। यहाँ से आप जब गेट नोट्स पे जाते हो तो यू विल बी एबल टू सी द नोट्स, एंड नॉट जस्ट लाइक दैट, नोट्स विच यू कैन डाउनलोड। सी फ्रॉम हियर इट कैन बी डाउनलोडेड, and when you scroll down, for some reason it's not opening, probably my internet. When you scroll down, you'll be able to see all the notes, the handwritten notes of master teachers. You can download it from there. Replay पे जा करके आप यहाँ से सेशन को दोबारा देख सकते हो। Content में share test में जा करके you can have a quick look at the list of entire tests that has been shared with you, which is super amazing, isn't it? तो ये सारे फीचर्स आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं with the link given in the description box. अगर आपको नहीं करना पूरा तो मत करो, आपके पास टर्म 1 टर्म 2 दोनों का ऑप्शन है, बट एट दिस प्राइस व्हाट एल्स डू वी वांट, है ना? तो एंक प्रो कोड लगाओ, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू अमेजिंग डिस्काउंट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई एम श्योर वांट टू प्रिपेयर फॉर एनटीएससी, तो उनका क्रैश कोर्स लेना चाहेंगे। आप सबके लिए ये सब कुछ अवेलेबल है एंक प्रो कोड लगाकर, एंड दीज आर द डेट्स ऑफ द कमेंसमेंट्स ऑफ द बैचेस, कब कब कौन सा बैच शुरू हो रहा है, आप देख लो आपको कब से करना है। देखो ये 29 नवंबर को भी एक बैच शुरू होने वाला है, 4 अक्टूबर को हुआ है, 8 नवंबर को हुआ है, 8 नवंबर को होने वाला है सीबीएसई का बैच शुरू। So just go ahead and see whatever you want to learn. आपको सिर्फ टर्म 2 की पढ़ाई करनी है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। बट इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल पे। The Tropic of Capricorn passes through मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और none of the above। बच्चे, हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं पास करता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर से जाता है, और हमारी इंडिया जो है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, वी बिलोंग टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट, इक्वेटर के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज महेंद्रगिरी, डोदा बेटा, नंगा पर्वत और अनायमुड़ी। ईस्टर्न घाट्स की बात है तो ईस्टर्न घाट्स में हमें पता है इट इज महेंद्रगिरी, सॉरी या ईस्टर्न घाट्स गाइस, ईस्टर्न घाट्स इज महेंद्रगिरी। दिस आंसर इज एक्चुअली मार्क्ड रॉन्ग, ठीक है। अनायमुड़ी विल बी फॉर आवर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, दिस इज फॉर वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स के लिए, ठीक है। अनायमुड़ी हमारा वेस्टर्न घाट्स के लिए, ईस्टर्न घाट्स के लिए महेंद्रगिरी इज द करेक्ट आंसर। सो आप इसको स्ट्राइक ऑफ करके सवाल में वेस्टर्न घाट्स पढ़ना, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The capital of Union Territory of Andaman and Nicobar Islands is Port Blair, Great Nicobar, Andaman और Kavarati। Kavarati तो यार लक्षद्वीप पे है। Port Blair is the correct answer. It seems like a guitar, doesn't it? Like if you look at it. Okay, next question. The capital of Ladakh is Leh, Kargil. Both of the above or none of the above? Both of the above is the correct answer. So Leh and Kargil both are the capital of Ladakh. Question number 25. They lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. Passes only, continuous. ये किसकी बात कर रहे हैं? घाट से, कौन सी? वेस्टर्न। उसको पासेस से पास कर सकते हैं हम सिर्फ, है ना। और ये कॉन्टिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट्स हमने देखा है ब्रोकन 2 हिस्सों में है, ठीक है। चलिए, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी इसका जवाब दिया है तो ये ऑफ कोर्स सही है। The northern part of the western coast is called northern part। हमें पता है बच्चे वेस्टर्न कोस्ट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला गोवा से महाराष्ट्र वाला पोर्शन है आपका, दूसरा पूरा कर्नाटका स्टेट का, और तीसरा केरला। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पहला वाला कोंकण बन जाता है, दूसरा वाला कन्नड़ बन जाता है, और तीसरा वाला हमारा मालाबार बन जाता है। तो तीनों ही तो है वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा, वेस्टर्न कोस्ट का। सबसे पहला क्या है, कोंकण है, तो ए कोंकण इज द करेक्ट आंसर। The triangular landmass that lies to the south of the river नर्मदा is, तो ये नर्मदा हमने देखा था बहते हुए, और उसके नीचे ट्रायंगुलर पोर्शन हमारा पेनिनसुलर लैंड है, जहां पे क्या आता है, प्लेटो। प्लेटो को हमने क्या किया हुआ है, our plateau, entire peninsular plateau for that matter, has been divided one in central highlands, the portion जहाँ पे नर्मदा है,
और उसके नीचे वाला पोर्शन हमने डेक्कन को दे दिया है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स फर्दर हैज बीन डिवाइडेड इनटू मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर। थोड़ा सा हमारा प्लेटोस का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, बट दिस वन इज डेक्कन प्लेटो। ये पूरा पोर्शन है ना, ये देखो, ये पोर्शन आपका, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है और ये हमारा ट्रायंगुलर जो है ये डेक्कन प्लेटो है, जिसमें ये पोर्शन को हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? सो वी हैव 8 UTs एंड 28 स्टेट्स। पहले 29 स्टेट्स थे और 7 UTs थी, ठीक है, अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब होमवर्क में बताना मुझे कि कौन सा स्टेट की वजह से ऐसा हुआ। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर? या ये तो मैंने जवाब दे दिया है आपको, और सही जवाब हमारा 8 है। वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। So with this, guys, we have actually come to the end of the session. Thank you so much for being here. If you actually found this session helpful, do not forget to hit the like button. Keep sharing the video with your friends. उनको भी दिला दो थोड़ा मैथ का practice. And do not forget to tell me in the comment section what are your struggles with maths. Sorry, with maths in general. आपको क्या struggle होता है? आपको क्या problem होती है map marking के लिए? If you need any other help from me, and how did you like this session? So with this, we have come to the end of the session. Thank you so much. Stay home, stay safe, take good care of yourselves, and have a great time. Bye.